नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। हम काव्य दोष का अध्ययन कर रहे हैं। हमने काव्य दोष में श्रुति कटुत्व, च्युत संस्कृति, ग्राम्यत्व, अश्लीलत्व, अप्रतितत्व, क्लिष्टत्व, न्यून पदत्व, अधिक पदत्व, इन काव्य दोषों का अध्ययन कर लिया है। अब हमारे पाठ्यक्रम के जो काव्य दोष उनमें 3 ही काव्य दोष है: अकर्मत्व, दुष्कर्मत्व और पुनरुक्तत्व। इन तीनों काव्य दोषों का अध्ययन हम करेंगे। शुरुआत करते हैं हम अकर्मत्व से। जब वाक्य में शब्द का कर्म वाक्य रचना की दृष्टि से दूषित हो या अनुचित हो तो वहाँ अकर्मत्व काव्य दोष होता है। यानी काव्य में यथास्थान कर्मपूर्वक पदों का प्रयोग न होना। इसको नोट कर लेना। काव्य में यथास्थान कर्मपूर्वक पदों का प्रयोग न होना ही अकर्मत्व दोष है। यानी जब वाक्य में शब्द का कर्म वाक्य रचना की दृष्टि से दूषित होता है या अनुचित होता है तो अकर्मत्व दोष होता है। जैसे अमानुषी भूमि अबानरी करो, अमानुषी भूमि अबानरी करो। अब यहाँ इसका अर्थ ये हुआ कि भूमि को मनुष्य और बानरों से हीन कर दूंगा। भूमि को मनुष्य और बानरों से हीन कर दूंगा। यहाँ अमानुषी जो शब्द है वो भूमि के पूर्व नहीं किंतु पीछे आना चाहिए था, क्योंकि इसका अर्थ ये निकलता है कि मनुष्यहीन भूमि को बानरों से रहित कर दूंगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसको लिखते समय कवि को इस प्रकार लिखना चाहिए था: भूमि अमानुषी अबानरी करो, भूमि अमानुषी अबानरी करो। ऐसे लिखते तो दोष नहीं होता, जबकि उन्होंने लिखा अमानुषी भूमि अबानरी करो, तो इसलिए इसमें अकर्मत्व काव्य दोष है। दूसरा उदाहरण: सीता जू रघुनाथ को अमल कमल की माल, पैराई जनु सबन की हृदयावली भूपाल। दोबारा बोलता हूँ: सीता जू रघुनाथ को अमल कमल की माल, पहराई जनु सबन की हृदयावली भूपाल। अब यहाँ जब विभक्ति प्रत्यय है की, ये विभक्ति प्रत्यय जो की है ये भूपाल शब्द के बाद आना चाहिए था। जैसे सीता जू रघुनाथ को अमल कमल की माल, पहराई जनु सबन की हृदयावली भूपाल की। ऐसे आता है, पहराई जनु सबन हृदयावली भूपाल की। ऐसे आता तो ठीक रहता, इसलिए ये की जो विभक्ति प्रत्यय है ये मध्य में आया, इसीलिए इसमें अकर्मत्व दोष है। अगला उदाहरण: थी सरों में अधिक मंजुल मुग्धकारी, जादू भरी मुरलिका पति राधिका की। उदाहरण दोबारा बोलता हूँ: थी सरों में अधिक मंजुल मुग्धकारी, जादू भरी मुरलिका पति राधिका की। अब यहाँ भी प्यारे विद्यार्थियों, ये जो पति शब्द है ये राधिका के बाद आता तो ये दोष नहीं होता, इसलिए इसमें अकर्मत्व दोष है। इसका उच्चारण ऐसे होता: थी सरों में अधिक मंजुल मुग्धकारी, जादू भरी मुरलिका राधिका पति की। इसको ऐसे लिखते: जादू भरी मुरलिका राधिका पति की, तो इसमें यह दोष नहीं होता। अगला उदाहरण: घंटों लेके जननी हरि को गोद में बैठती थी, घंटों लेके जननी हरि को गोद में बैठती थी। अब यहाँ जो ये जननी हरि जो शब्द है, इसमें ये जो हरि शब्द है जननी के पूर्व में आना चाहिए था, तब तो ये दोष नहीं होता। यानी इसका अर्थ ये हुआ जो राधा है वो हरि की जननी माता यशोदा है, उसको घंटों गोद में लेकर बैठी रहती थी। तो इसका जो कर्म ऐसे होता: घंटों लेके हरि जननी को गोद में बैठती थी। हरि जननी शब्द आएगा तब ये दोष नहीं होगा इसमें। तो प्यारे विद्यार्थियों, अकर्मत्व दोष के ये उदाहरण पर्याप्त है आपके लिए। अगला दोष दुष्कर्मत्व। दुष्कर्मत्व का मतलब ये है कि काव्य में लोक या शास्त्र विरुद्ध जो कर्म से हैं उस कथन का नहीं होना। यानी लोक या शास्त्र विरुद्ध जो कर्म है उसका कर्म काव्य में नहीं है, कथन में नहीं है, इसीलिए वो दुष्कर्मत्व दोष है उसमें। जब कर्म शास्त्र अथवा लोक की दृष्टि से दूषित या अनुचित हो तो वहाँ दुष्कर्मत्व दोष होता है। जैसे
पैसे दे दो 5 नहीं तो 10 ही दे दो। बहुत अच्छा उदाहरण है। पैसे दे दो 5 नहीं तो 10 ही दे दो। अब यहाँ लोकशास्त्र विरुद्ध है। कम की मांग पहले और अधिक की मांग बाद में होने से दुष्कर्मत्व इसमें दोष है। यानी कम की मांग पहले है और बाद में अधिक की मांग है, तो ये तो संभव नहीं है, दुष्कर्मत्व दोष है इसमें। दूसरा उदाहरण, मारुत नंदन मारुत को मन को खगराज को वेग लजायो। मारुत नंदन मारुत को मन को खगराज को वेग लजायो। अब जो खगराज होता है, खगों का राजा गरुड़, उसका वेग मारुत यानी पवन से अधिक होता है, पर मन से कम होता है। इसलिए इस वाक्य में खगराज का उल्लेख है, मन के पूर्व होना चाहिए था, क्योंकि जब मन के वेग को ही अगर लज्जित कर दिया तो फिर खगराज के वेग का उल्लेख जो किया वो व्यर्थ है। इसीलिए इसमें दुष्कर्मत्व दोष है। अगला उदाहरण, राजन देहु तुरंग मोही अथवा देहु मतंग। राजन देहु तुरंग मोही अथवा देहु मतंग। अब राजन से कोई याचक है, वो मांग कर रहा है। पहले तो उसने मांगा घोड़ा, और या तो घोड़ा नहीं है तो मुझे हाथी दे दो। तुरंग यानी घोड़ा ही होता है, मतंग यानी हाथी होता है। तो वो कह रहा है कि हे राजन, मुझे घोड़ा दे दो, नहीं तो हाथी दे दो। यानी बाद में उसने हाथी मांगा, जबकि मतंग जो है, हाथी है, वो तुरंग की अपेक्षा अधिक मूल्यवान होता है। अतः पहले जो मांग है मतंग की होनी चाहिए थी। जो तुरंग नहीं देगा, तो प्यारे विद्यार्थियों, जो तुरंग यानी घोड़ा ही नहीं देगा, वो हाथी कैसे देगा, वो मतंग को कैसे देगा, ये संभव ही नहीं है। यानी इसीलिए तो कर्मशास्त्र में और लोक की दृष्टि से ये दूषित अनुचित है। इसीलिए इसमें दुष्कर्मत्व दोष है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये दोनों दो दोष है, इनके उदाहरण के द्वारा स्पष्ट हो गए हैं, तो इनको आप नोट कर लेना। अब हमारा एक ही दोष बचा है, पुनरुक्तत्व, जिसको अगले वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। धन्यवाद।